हरे कृष्णा, राधे राधे। आप से वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहाँ बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जब हम बात करने वाले हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा जो आपको पता है बहुत ही हर्षोल्लास से की जाती है और बहुत ही प्यार और प्रेम और भाव से की जाती है। ठाकुर जी को जल्दी उठाते हैं सुबह, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं। और सबसे बड़ी सेवा इसमें क्या मान जाती है? ठाकुर जी को रिझाने के लिए उनके लिए भोग बनाए जाते हैं। जब हम भोग बनाते हैं, भाव से लगाते हैं, तो बहुत से भक्त सोचते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी के आगे भोग रखा हुआ है, ठाकुर जी जल्दी से ग्रहण कर लेंगे और फिर हमें जो है भोग जब हम जाएंगे उठाने तो थाली जो है खाली दिखेगी। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं जो कि हम जब भी ठाकुर जी का के भोग रखते हैं वो कभी कम नहीं होता है, कि जैसे हमने रखा था वैसे ही पड़ा होता है। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, और बहुत सारे लोगों में ऐसे शंका रहती है, सोचते रहते हैं कि कम क्यों नहीं होता है भोग। जैसे कि हम खा लेते हैं खाना, हमारे सामने कोई रखता है खाना, कहीं पे भी जाएं या घर पर बनाते हैं, हमें परोसते हैं हमारे घर वाले खाना, तो हम झट से ख़त्म कर देते हैं, थाली जो है खाली हो जाती है। तो वैसे हमारे लड्डू गोपाल जी की थाली खाली क्यों नहीं होती है, भोग कम क्यों नहीं होता है? तो देखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, तो मैंने सोचा क्यों एक ऐसा वीडियो बनाया जाए आज इस बारे में। तो देखिए, आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, और देखिए जो लड्डू गोपाल जी है ना, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर हैं, चाहे उन्हें हम सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, बंधु मानते हैं, बेटा मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, पर इस बात का ध्यान जरूर रखना कि हमारे ठाकुर जी जो है, लड्डू गोपाल जी जो है, वो भगवान है। हमें उनकी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, चाहे उन्हें अपना कुछ भी मानते हो। अब देखिए, हमने ठाकुर जी का तो भोग तो लगा दिया, बहावर प्रेम से प्रार्थना भी कर दी, ठाकुर जी ग्रहण कर लीजिए। और जो हम ठाकुर जी के पास जाते हैं आधे घंटे बाद या 20-25 मिनट बाद जाते हैं, ठाकुर जी से देखने जाते हैं ठाकुर जी भोग खा लिया कि नहीं, तो बहुत सारे भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं ठाकुर जी तो भोग ही नहीं खाया, ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, कम ही नहीं हो रहा है। तो वही मैं आपको आज बताने वाली थी कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे जो है ऐसा कहा जाता है कि क्यों कम नहीं होता है। तो देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक भक्त ने एक संत से ऐसा प्रश्न किया कि हे संत जी, जो हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं बहुत प्रेम और भाव से, ठाकुर जी आगे जब हम भोग लगाते हैं तो जब बाद में देखते हैं कि वो भोग जो है वैसा कि वैसा ही रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। तो देखिए, फिर संत ने क्या बताया उस भक्त को। संत ने बताया कि देखो, जिस प्रकार फूल होता है, जो फूल की सुगंध होती है, जब से सूंघा जाता है, उस फूल की सुगंध को सूंघते हैं, तो जो फूल होता है ना, उसका कभी वजन कम नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसी प्रकार जो हमारे भगवान जी हैं, कोई भी भगवान जी हैं, जो ऐसे कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनका जो रूप है वो रहस्यमय है। जो भगवान है ना, उनका रूप रहस्यमय, आप सभी को पता ही है, विशाल है, जो हमारे से जो परे, हम समझ ही नहीं सकते उन्हें कभी। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ठाकुर जी का रूप है या कोई भी भगवान जी का रूप है, वो बहुत ही रहस्यमय है। उसी प्रकार जो हमारे लड्डू गोपाल जी है, कोई भी भगवान जी जो उनका भोग रखते हैं ना, तो उस भोग का वो रस लेते हैं, यानी कि भोग का रस रूपी जो है रस लेते हैं हमारे भगवान जी, और इसलिए जो है भोग कम नहीं होता है। तो देखिए, बाकी तो ठाकुर जी की मर्जी है कि इस भक्त को कैसी लीला दिखाते हैं। बहुतों को जो है ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने प्लेट खाली कर दी है भोग लगाकर, पर बहुत से लोग सोचते हैं खत्म ही नहीं हुई। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो ठाकुर जी का रूप है या कोई भी भगवान जी का रूप है, वो बहुत ही रहस्यमय है। और जो हमारे लड्डू गोपाल जी, कोई भगवान जी है ना, जो वो भोग को जो है रस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए संत ने ये बताया, और संत ने कहा कि उस भक्त को क्या कहा संत ने, कि जब भी ठाकुर जी का भोग रखे, किसी भगवान जी का भोग रखे ना, तो कभी ऐसा मत सोचना कि भोग कम क्यों नहीं हुआ, उससे यही समझ लेना कि ठाकुर जी ने जो हमारा भोग ग्रहण कर लिया रस रूप में। तो आज आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार जो ठाकुर जी का भोग कम क्यों नहीं होता है। बाकी देखिए, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, इसके पीछे अपने अपने मत है, बहुत सारे ठाकुर जी लीलाएं दिखाते हैं। ये तो मैंने कहीं से सुना कि एक भक्त ने ऐसा प्रश्न किया था संत को, और संत ने कितना अच्छे से समझाया उस भक्त को, तो मैंने भी आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों को जो है इस तरह क्लियर हो गया होगा कि कैसे ठाकुर जी जो है भोग को रस के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।